विपदा संकट कष्ट और दारुण दुख भरपूर, साढ़े साती का समय बड़ा विकट और क्रूर। ईश भजन और सद उपाय हरे क्लेश क्रूर, शनि कृपा सद्भाव से रहे दुख सब दूर। शनि देवाय नमो नमः। आप सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। शनिदेव 9 ग्रहों में सबसे धीमी गति से चलने वाले न्यायप्रिय देव हैं। शनिदेव के गुरु भगवान शिव जी के द्वारा ही शनिदेव को 9 ग्रहों का स्वामी होने का आशीर्वाद प्राप्त है। आप सभी भक्तों के लिए दिव्य शक्ति स्कंद पुराण में वर्णित शनिदेव जी और महादेव जी की एक अद्भुत कथा लेकर उपस्थित है। स्कंद पुराण में बताया गया है कि शनिदेव जी का बल धरती से लगभग 95 गुना अधिक है। जिनकी दृष्टि से मानव हो दानव हो, फिर कोई देव या देवों के देव महादेव हो, कोई नहीं बच सकता। राजा हो या रंक, यह ग्रह किसी को नहीं छोड़ता। इसलिए कर्म हमेशा संभल कर करने चाहिए। सबको मिलता है कर्म फल, यही है विधि का विधान। सो अच्छे कर्म करते रहिए, फल अवश्य मिलेगा। जय शनिदेव। तो आइए हम शनिदेव जी और महादेव जी की इस पौराणिक कथा का श्री गणेश करते हैं। प्रेम और आस्था के साथ श्रवण कीजिए, शनिदेव कल्याण करेंगे। एक बार शनिदेव जी भगवान शिव के पास कैलाश पहुँचे। शिव जी को प्रणाम किया और उन्हें ज्ञात करवाया कि प्रभु, कल से मैं आपकी राशि में आने वाला हूँ। मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ने वाली है। शनिदेव जी की यह बात सुनकर भगवान शिव अवाक रह गए और मंद मंद मुस्कुराकर कहने लगे, हे शनिदेव, आपकी वक्र दृष्टि कितने समय तक मुझ पर रहेगी? तब शनिदेव जी ने कहा, हे प्रभु, कल 1.15 पहर के लिए ही आप पर मेरी वक्र दृष्टि रहेगी। यह सुनकर भगवान भोलेनाथ शनिदेव जी की वक्र दृष्टि से बचने के उपाय सोचने लगे। हालांकि भोलेनाथ जन्म मरण राशि कुंडली आदि से परे हैं, लेकिन यह उनकी एक लीला थी जिसके पीछे का उद्देश्य बेहद रहस्यमयी और संसार के हित में था। संसार को एक दिव्य संदेश देने के लिए भोलेनाथ ने यह लीला रची। शिव शंकर जी ने शनिदेव जी की वक्र दृष्टि के प्रभाव से बचने के लिए धरती लोक की ओर प्रस्थान किया। धरती लोक पधार कर उन्होंने एक हाथी का रूप धारण कर लिया ताकि शनिदेव जी की वक्र दृष्टि से बचा जा सके। शनिदेव जी शिव शंकर जी को खोजते हुए धरती लोक पर ना आ जाएं, इसलिए भगवान शिव ने हाथी का रूप धारण किया था। वक्र दृष्टि के समय तक पृथ्वी पर वह हाथी के रूप में छिपे रहे। वक्र दृष्टि का समय पूर्ण हुआ तो शिव शंकर जी कैलाश लौट आए। शिव शंकर जी अति प्रसन्न मुद्रा में कैलाश पहुँचे, क्योंकि उन्होंने सोचा अब सारा दिन व्यतीत हो चुका है। शनिदेव जी की वक्र दृष्टि का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि वह तो हाथी के रूप में छिप गए थे और शनिदेव जी उन्हें खोज ही नहीं पाए। परंतु जैसे ही शिव शंकर जी कैलाश पहुँचे, उन्होंने वहाँ पर शनिदेव जी को उनका इंतजार करते हुए पाया। शंकर जी को देखकर शनिदेव जी ने उन्हें प्रणाम किया। शंकर जी ने कहा, हे शनिदेव, आपकी वक्र दृष्टि का मुझ पर कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा। यह सुनकर शनिदेव जी मुस्कुराए और कहा कि मेरी वक्र दृष्टि से कोई भी नहीं बच सकता, चाहे कोई भी
क्यों ना हो। भोलेनाथ ने कहा कि ऐसा संभव नहीं है, मुझ पर आपकी वक्र दृष्टि का प्रभाव ही नहीं पड़ा। तब शनिदेव जी ने कहा कि हे गुरुदेव, आपके ऊपर मेरी वक्र दृष्टि का प्रभाव पड़ चुका है। तब शनिदेव जी ने महादेव जी को विस्तार पूर्वक बताया कि उनकी वक्र दृष्टि के प्रभाव के फलस्वरूप ही महादेव जी को देव योनि से पशु योनि में हाथी के रूप में परिवर्तित होना पड़ा और कैलाश छोड़कर धरती पर छुपना पड़ा। हे प्रभु, आपको मेरी वक्र दृष्टि के कुप्रभाव के कारण ही सवा पहर के लिए देव योनि त्याग कर पशु योनि में जाना पड़ा। यही मेरी वक्र दृष्टि का प्रभाव था। ऐसा सुनकर महादेव जी मुस्कुराने लगे। शनिदेव जी की न्यायप्रियता को देखकर शिव शंकर जी अति प्रसन्न हुए। उन्होंने शनिदेव जी को सूर्यदेव से भी अधिक प्रतापी होने का वरदान दे दिया। शिव शंकर जी से आशीर्वाद पाकर शनिदेव जी भी अति प्रसन्न हुए। उन्होंने शिव शंकर जी को प्रणाम किया और अपने लोक वापस चले गए। महादेव जी ने यह लीला सोच समझकर रची। इस लीला को रचने के पीछे का उद्देश्य यह था कि शनिदेव जी की दृष्टि से कोई भी बच नहीं सकता, भगवान भी नहीं। दूसरा यह कि अपने कर्म से या अपने दायित्व से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें सदा कर्मशील बने रहना चाहिए, क्योंकि कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना अधिक गहरा हो कुआं, उतना मीठा जल मिलता है। जय शिव शंकर जी की, जय शनिदेव महाराज जी की। शनिदेव जी की और महादेव जी की यह अद्भुत कथा समाप्त हुई। हम शनिदेव जी और महादेव जी के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, इस कथा का कथन करने वाला और इस कथा का श्रवण करने वाला हमेशा अपने जीवन में सुखी रहे, हमेशा उन पर आपकी कृपा बनी रहे। जय शिव शंकर, जय शनिदेव महाराज जी की। आपसे हमारी प्रार्थना है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपा करके हमारे चैनल दिव्य शक्ति को सब्सक्राइब कर लीजिए और बन जाइए हमारे इस दिव्य सफ़र में हम सफ़र। दुनिया में सबसे तेज रफ्तार दुआओं की होती है, जो जुबां पर आने से पहले ही ईश्वर तक पहुंच जाती हैं। इसलिए हमें अपनी दुआओं में बनाए रखिए और आप हमारी दुआओं में बने रहिए। जय शिव शंकर, जय शनिदेव महाराज जी की। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अवश्य शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और जय शनिदेव अवश्य लिखें। आपका कल्याण हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, सुखी रहें। जय शिव शंकर, जय शनिदेव।